ज्ञाता ज्ञातम् सदा ज्ञाता चित्तवृत्तय तत्प्रभोः पुरुषस्य अपरिणामित्वात् असंदृश्यत्वात् न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्। लकड़ी तोड़ने वाला और वो ईंधन, अभी ज्यादातर लकड़ियां नहीं तोड़ते, लेकिन जंगल में जाकर के वो लाना पड़ता था रोज। तो वह लकड़ी तोड़ने वाला वो क्या करता था, उसके पास वह 15-20 मिनट आधा घंटा तोड़ता था, फिर 5 मिनट बैठता था और बैठकर वह उसको कुल्हाड़ी को धार लगाता था, उसका शार्पनेस बढ़ाता था और फिर बिड़ जाता था। फिर 20 मिनट आधा घंटा तोड़ लेता, फिर 5-10 मिनट बैठता, फिर घिसता, फिर तोड़ता। तो एक ऐसा जा रहा था, वो बोला कि बार बार तू बैठता है, तेरा समय व्यर्थ जाता है, क्यों बैठता है बार बार? वो बोला कि मेरे पास दूसरी एक कुल्हाड़ी है, तू ले ले और मेरे साथ भिड़ जा। मैं समझो कि आधा घंटा काम करता हूँ, 10 मिनट बैठता हूँ, तू पूरा पौना घंटा 1 घंटा काम करना, मैं आधा घंटा काम करूंगा और देखेंगे कौन कितना करता है। वो भी पहलवान था, बोला कि कोई बात नहीं है। उसने दूसरी एक कुल्हाड़ी ले ली और वो भिड़ने लगा। ये भी भिड़ा। आधा घंटे में उसने फटाफट लकड़ियां इकट्ठा कर ली, एक ढीक कर लिया पूरा, और वो जो आया था ना वो तोड़ता रहा। लेकिन वो कार्य तो करता था, लेकिन उसके कार्य का फल जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता था। उसने 1 घंटा किया, लेकिन वो जो कर सका ना उससे आधा ही वो कर सका। वो बोला कि तू इतना कम समय में इतने कैसे कर लेता है? बोला कि तुझे नमस्कार है। बोला कि ये जो कुल्हाड़ी है ना, ये हथियार है, इसको बार बार धार लगानी चाहिए, उसका शार्पनेस बढ़ा लेना चाहिए। तो उसके शार्पनेस से दुगुना तिगुना समय भी काम करने पर उतना काम नहीं हो सकता जितना शार्पनेस होने पर काम होता है। तो इसलिए मैं उसको धार लगा देता हूं। उसके पास वो एक पत्थर था, मराठी में उसको कुरुंदी पत्थर बोलते, वो जो चक्की रहती ना उसका एक विशिष्ट पत्थर होता है। तो उस पर घिसता, पानी डाल के घिसता, उसकी धार लगाता, फिर भिड़ जाता। हमारा मन और बुद्धि भी ऐसा ही है, वो हथियार है, उसको बार बार धार लगानी होती है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जैसा साधन है, इंद्रिय जैसे साधन है, वैसा ये मन भी साधन है। मन यानी मैं अंतःकरण की बात कर रहा हूं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय, ये स्वच्छ चाहिए, स्मार्ट चाहिए, इसको हर बार धार लगानी होती है। मन अगर बारंबार उसको शुद्ध नहीं करेंगे, वैसा और एक उदाहरण देता हूं। एक बार विवेकानंद जी, पता है ना उनका
नाम तो सुना होगा या तो फोटो भी देखा होगा। तो विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। वो बहुत ही साधारण रहते थे, साधारण रहते हुए लेकिन उनकी बातों में बहुत दम था। वह बहुत ही अनुभवपूर्ण ऐसा बोलते थे। तो उनको हर रोज सुबह उठकर देवी की पूजा करना, अर्चना करना और ये सब कर्म कांड करना, ये विवेकानंद जी को अच्छा नहीं लगा कि आप इतने पहुंचे हुए हैं फिर भी आप सुबह उठते हैं और ये पूजा अर्चा करते हैं और ध्यान और धारणा का अभ्यास कर रहे हैं। तो आपको आवश्यकता है क्या? आपको कुछ आवश्यकता नहीं इसकी। आप तो महापुरुष है, महान है। तो रामकृष्ण परमहंस कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा बैठ जा। देवी के सामने से वो कॉपर का, तांबे का बर्तन ले लिया, वो गड़वा, और नरेंद्र को दे दिया। नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद, उनका नाम नरेंद्र था। तो उसको दे दिया। उसको बोला कि इसको है ना, अभी देवी को पानी चाहिए मुझे पूजा के लिए, उसको चकाचक करके और उसमें पानी भर के आ जा, स्वच्छ और अच्छा पानी। तो नरेंद्र ने क्या किया, उस अभी तो गुरु आज्ञा गुरुणाम व्यभिचारणीयाम, गुरु जो बोलते वो करना होता है, उनकी आज्ञा का पालन करना होता है। आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीयाम, उसमें विचार करना नहीं होता, बस करना होता है। तो नरेंद्र ने भी वो गड़वा ले लिया, तांबे का गड़वा, उसको फिर नींबू ले लिया, नमक ले लिया और घिसा, उसको बड़ा चकाचक कर दिया, अंदर से बाहर से पूरा स्वच्छ कर दिया। उसमें स्वच्छ पानी भी भरा, गंगा का नदी पर गया और पानी भर के लाया। पानी भर के लाया, पूरा फुल भर के लाया और धीरे से बोल दिया कि ये लाया। तो रामकृष्ण परमहंस बोले कि रख दो इधर, देवी के सामने रख दो। देवी के सामने रख दिया, उस पर ढक्कन भी रख दे। उस पर ढक्कन रखा। अभी 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। चौथे दिन स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि तूने इस गड़वे को चकाचक करके लाया था ना, अभी देख कैसा है, उसमें से पानी देख कैसा है। वैसा ही भरा हुआ 3 दिन से वो भरा हुआ पानी कितना स्वच्छ लाया था, गड़वा भी कितना स्वच्छ किया था। तो वो काला नीला पड़ गया था। कॉपर का बर्तन आपने देखा है पुराना, वो कैसा काला नीला पड़ जाता है। उसमें पानी भी अच्छा नहीं रहा, वो तो ढका हुआ था, उसमें कुछ कचरा नहीं गया था, फिर भी वो काला नीला पड़ गया था पानी। फिर बोले कि ये जो कॉपर है ना, तूने तो शुद्ध करके लाया था और अच्छा पानी भी लाया था, अभी ये खराब क्यों हो गया? ऐसा ही मन का है, ऐसा ही अंतःकरण का है। अंतःकरण को बार बार स्वच्छ करना पड़ता है। वो हथियार है, वो साधन है, उसको बार बार घिसेंगे, स्वच्छ करेंगे तो वो अच्छा सा काम देगा। नहीं तो फिर कब कचरा आ जाएगा पता नहीं, कब काला नीला पड़ जाएगा पता नहीं। इसलिए हर रोज उसको घिसना चाहिए, स्वच्छ करना चाहिए। ये साधन है। न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्, ये भौतिक चीज है, दृश्य है। पहले एक दिन हमने देखा था कि इस दुनिया में 2 बातें हैं मुख्य। कौन सी? एक जड़ है और एक चेतन है। एक चेतन यानी स्पिरिट और जड़ यानी मैटर, जो हिलती नहीं डुलती नहीं, जिसमें जीव नहीं, जीवंतपना नहीं, वो मैटर है। और जो जिंदा है वो स्पिरिट है। तो ये जो है ना, उसको जड़त्व होने के कारण ये स्वाभासम नहीं है, स्वयं प्रकाशित नहीं है। वैसा मन भी स्वयं प्रकाशित नहीं है, प्रकाशमान दिखता है।
उसके लिए उदाहरण दिया जाता है, ये जो सूर्य है ना वो स्वयं प्रकाशित है, ये मालूम है ना। सूर्य स्वयं प्रकाशित होने के कारण वह खुद प्रकाशित होता है, उसको दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। ज्वल, चांद स्वयं प्रकाशित है क्या? वह किससे प्रकाशित होता है फिर? हाँ, सूर्य का प्रकाश उस पर आता है और उसका प्रकाश हम पर आता है। वैसा मन है, मन पर सूर्य का यानी चैतन्य का प्रकाश आता है और मन फिर प्रकाशित दिखता है हमें। और ये इंद्रिय का ही एक भाग समझा जाता है। मन 10 इंद्रियों के साथ ही 11वां इंद्रिय है, क्योंकि हर इंद्रिय के साथ इसको काम करना होता है। और ये मन जितना शुद्ध उतना वो प्रकाश जो सूर्य से आएगा वो वैसा की वैसा ही दे सकेगा। और इसलिए उसको स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। हमें अगर भगवान को देखना है, हमारे अंदर के चैतन्य को देखना है, तो क्या करना पड़ेगा? मन को जितना शुद्ध बनाएंगे, उसको कैसे शुद्ध बनाएंगे? हर रोज भगवान के पास बैठो, चैतन्य के पास बैठो। हमारे अंदर जो चैतन्य है वह अंदर बसा हुआ है, पूरी सृष्टि के अंदर है, लेकिन वो समझ में नहीं आता। हमारे अंदर महसूस होता है हम जिंदा है, ये महसूस होता है ना, मैं जिंदा हूं, मैं उठ गया हूं, मैं प्रसन्न हूं, खुश हूं। ये जो प्रसन्नता है, खुशी है, उठने के बाद जो तरोताजा लगता है, ये अंदर से लगने वाली बात ये चैतन्य के द्वारा होती है। और इसलिए मन समझता है, ऐसा में लगता है, लेकिन मन को भी समझने की ताकत देने वाला वह चैतन्य है। वह स्वभाषी नहीं है, यानी खुद चमकता नहीं, लेकिन दूसरों से चमकता है। और दूसरा कौन है? आत्मशक्ति है। और आत्मशक्ति, आत्म चैतन्य मन को चमकाता है। न तत्स्व आभासम दृश्यत्वात्, वह स्व आभासी नहीं है, खुद चमकता नहीं है। क्यों चमकता नहीं? वह दृश्यत्वात्, वह जड़ है। जैसा शरीर जड़ है, वह परिवर्तनशील है, वह नष्ट होगा। मन भी जन्म जन्मांतर चलता है, लेकिन वो नष्ट होगा। और नष्ट किधर होगा? वह चैतन्य से ही बना है, चैतन्य में ही विलीन हो जाता है। जैसे मिट्टी का घड़ा बन गया, घड़ा कहां पर जाता है? फूटने के बाद वह मिट्टी में मिल जाता है। वैसा हमारा जीवन ये मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन उसमें रहा हुआ चैतन्य चैतन्य में मिल जाता है। जैसा घड़े का आकाश, घड़े के अंदर आकाश होता है, खाली जगह होती है। घड़ा फोड़ने के बाद आकाश किधर चला गया? आकाश तो उधर ही है, वो बाकी आकाश में मिल गया। वैसा हमारा मन, अंतःकरण, ये हथियार है। और जितना शुद्ध रखेंगे उतने हम अपने अंदर बैठे हुए भगवान को देख पाएंगे। तो इसलिए इसको शुद्ध रखना, शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ कौशिक, समझ में आता है? अभी नहीं समझता हिंदी? थोड़ा सुना करो ना। नहीं समझता तो भी हमारे मन को आदत डालो कि हमें सुनना है, श्रद्धा से सुनना है। जब हम ऐसा सुनेंगे ना तो जल्दी हमें पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हम समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रयास हमारा निरंतर जारी रहे, इसके लिए हमें शक्ति दो, हमारी बुद्धि को और बढ़ा दो। आपको